कभी सोचा है, ये जो हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चलना, सोचना, अरे सांस भी लेना, इन सब के लिए एनर्जी आती कहाँ से है? तो आज हम उसी एनर्जी की कमाल की कहानी देखेंगे, एक ऐसा सफर जो सूरज से शुरू होता है और सीधा हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है। चलिए, इस कहानी को एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। एक इंसान और एक पेड़ का पत्ता, दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? ये सवाल सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही इस पूरे सफर का बेस है। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। दोनों, इंसान और पत्ता, अपनी एनर्जी के लिए सीधे सीधे सूरज पर ही निर्भर करते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो पृथ्वी पर लगभग हर जीव को एक अनदेखे धागे से जोड़ता है। तो सवाल ये है कि ऊर्जा की ये शानदार यात्रा आखिर शुरू होती कहाँ से है? चलिए सीधे इसके सोर्स पर चलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स, या जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है ऑटोट्रॉफ से, मतलब स्वपोषी जीवों से। असल में यही है दुनिया के असली प्रोड्यूसर्स, पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया, जो सूरज की रोशनी, पानी और हवा को पकड़कर सीधे अपना खाना बना लेते हैं। और ये कमाल होता कैसे है? एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए जो शायद इस धरती पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो आखिर पौधे सूरज की इस ताकत को पकड़ते कैसे हैं? चलिए इस जादुई प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम करता कैसे है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है, क्लोरोफिल, वो सूरज की रोशनी को सोखता है। फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और आखिर में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाता है, जो असल में पौधों का खाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भविष्य के लिए पैसे बचाते हैं, पौधे और जानवर भी एनर्जी बचाते हैं। पौधे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनाते हैं उसे स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं, जो हमें आलू या चावल से मिलता है। और हमारा शरीर ये एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में लिवर और मसल्स में स्टोर करके रखता है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, क्योंकि हर कोई तो अपना खाना खुद बना नहीं सकता है ना? यहीं से एनर्जी की कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तो जीने के लिए 2 बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब प्रोड्यूसर्स जैसे कि पौधे, और दूसरी तरफ हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी हम जैसे कंज्यूमर्स, जिन्हें जिंदा रहने के लिए या तो इन प्रोड्यूसर्स को खाना पड़ता है या फिर दूसरे कंज्यूमर्स को। अब जब पौधों ने सूरज की एनर्जी को खाने में बदल दिया है, तो चलिए देखते हैं कि हम, यानी एक कंज्यूमर, उस एनर्जी को निकालते कैसे हैं। आइए खाने के एक निवाले के साथ शरीर के अंदर के एक सफर पर चलते हैं। ये सफर मुंह से ही शुरू हो जाता है। यहाँ खाना सिर्फ दांतों से तोड़ा ही नहीं जाता, बल्कि जैसे ही वो लार के साथ मिलता है, पाचन का केमिकल प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। मतलब खाने के टूटने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस के असली हीरो हैं एंजाइम्स। इनको आप बायोलॉजिकल कैंची की तरह समझ सकते हैं। इनका काम है खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ताकि हमारा शरीर उन्हें इस्तेमाल कर सके। और इसकी शुरुआत होती है लार में मौजूद सैलिवरी एमाइलेज से। खाना हमारे पेट में बस यूं ही नहीं गिर जाता, नहीं, इसे पेरिस्टालसिस नाम के एक प्रोसेस से आगे धकेला जाता है। सोचिए, जैसे हम ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी फूड पाइप की मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़कर खाने को धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। अगला स्टॉप है पेट, जो एक तरह का एसिडिक मिक्सर है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद कीटाणुओं को खत्म करता है। पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है और म्यूकस की एक मोटी परत पेट की दीवारों को इसी पावरफुल एसिड से बचाए रखती है। अब हम पहुंच रहे हैं पाचन तंत्र के सबसे जरूरी और सबसे लंबे हिस्से में, छोटी आंत। असली काम यहीं पर होता है। यही वो जगह है जहां सारा कमाल होता है। छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सबका पाचन पूरी तरह से होता है। यही खाने में बंद सारी की सारी एनर्जी को अनलॉक किया जाता है। लेकिन छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। उसे 2 बड़े दोस्तों से मदद मिलती है। एक है लिवर, जहां से आता है पित्त रस, जो फैट को तोड़ने में मदद करता है, और दूसरा है पैंक्रियास, जहां से आते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पावरफुल एंजाइम, जो बचे खुचे प्रोटीन और फैट को पचा डालते हैं। पित्त कैसे काम करता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साबुन। देखिए, जैसे साबुन तेल और गंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि वो पानी में घुल जाए, ठीक वैसे ही
पित्त रस फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को नन्ही नन्ही गोलियों में तोड़ देता है। इससे एंजाइमों के लिए अपना काम करना बहुत आसान हो जाता है। छोटी आंत का डिजाइन भी देखने लायक है। इसकी अंदर की दीवारों पर लाखों उंगली जैसी छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं, और इनका एक बहुत ही खास मकसद है। ये विलाई सतह का एरिया इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि अगर इसे पूरा फैला दिया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। इसका फायदा यह है कि पचे हुए पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिलती है, ताकि खाने का एक भी जरूरी हिस्सा बर्बाद ना हो। तो पाचन के आखिर में होता क्या है? हमारे खाने के जितने भी कॉम्प्लेक्स हिस्से हैं, वो सब उन सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूट जाते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज यानी इंस्टेंट एनर्जी। प्रोटीन टूटकर बनते हैं अमीनो एसिड्स जो शरीर को रिपेयर करते हैं, और फैट्स बदल जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जो बाद के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। तो ये थी ऊर्जा की पूरी कहानी संक्षेप में। एक सफर जो सूरज की रोशनी से शुरू हुआ, पौधों ने उसे खाने में बदला, हमने उस खाने को खाया, और हमारे पाचन तंत्र ने उसे तोड़कर उस एनर्जी को हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचाया। तो ये सब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की याद दिलाता है कि हम सब, चाहे पौधे हों या जानवर, एनर्जी के एक ही विशाल चक्र से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब कोई धूप में टहले या अपना खाना खाए, तो उस कमाल के सफर के बारे में जरूर सोचिएगा जो उस एनर्जी ने हम तक पहुंचने के लिए तय किया है। क्या ये बात दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही नहीं बदल देती?